नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र से जुड़ी 8 दिशाओं और उनसे जुड़े उपायों के बारे में। वास्तु शास्त्र पंच तत्वों से बनी इस पूरी सृष्टि से संबंधित शास्त्र है, जिसमें वायु, जल, भूमि, अग्नि और आकाश को आधार बनाकर प्रत्येक वस्तु विशेष के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है। इसमें 8 दिशाओं का वर्गीकरण पंच तत्वों के आधार पर किया जाता है और उसके पश्चात प्रत्येक वस्तु को प्रयोग करने के लिए उसका स्थान निश्चित किया जाता है, जिससे प्रयोग की जाने वाली वस्तु हमारे लिए शुभ रहे। वास्तुशास्त्र में 8 दिशाएं बताई गई हैं और हर दिशा का स्वामित्व नवग्रहों और अन्य शक्तियों के पास बताया गया है। इसी नियम के हिसाब से संबंधित दिशा में संबंधित वस्तु को रखना चाहिए। अगर गलत दिशा में गलत वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु और दिशा से संबंधित दोष की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार वास्तु दोष का निर्माण होता है और हम धीरे धीरे परेशानियों के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। इसलिए आइए समझें किस दिशा में कौन सी शक्ति होती है और उस शक्ति का क्या प्रभाव होता है। उत्तर पूर्व दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच के स्थान को उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण कहते हैं। इस दिशा में उत्तर और पूर्व की शुभ दैवीय शक्तियां आकर मिलती हैं। यह स्थान सकारात्मक शक्तियों के घर में प्रवेश का होता है। इसी दिशा में घर के मंदिर को भी रखा जाता है। घर में कोई पूजा हो या यज्ञ, इसी दिशा में सारे शुभ कार्यों को करना बताया गया है। घर की इस दिशा में कभी भी कोई भारी सामान या कचरा नहीं रखना चाहिए। लोहे की वस्तुएं विशेष रूप से इस स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में लोहे की वस्तुएं रखने से शनि का प्रभाव परिवार और उसके मुखिया पर पड़ता है और परिवार में असमय मृत्युएं होती हैं। इस स्थान पर कुंवारे लोगों को भी नहीं सुलाना चाहिए, वरना विवाह में बहुत देरी होती है। कोशिश करें कि यह स्थान खाली और स्वच्छ रहे। पानी रखने के लिए यह स्थान सबसे अच्छा है। स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी यह दिशा सबसे शुभ है। घर का मुख्य द्वार भी इस दिशा में बनाया जा सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में पड़ने वाली दिशा को दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण कहते हैं। इस कोण का प्रतिनिधित्व अग्नि करती है, इसलिए इस दिशा में विशेष ऊर्जा रहती है। इस दिशा में यदि वास्तु दोष हो तो घर में अशांति और तनाव रहता है। बिना कारण वाक युद्ध और लड़ाइयां होती रहती हैं। इस दिशा के कारण नकारात्मक प्रभाव लगातार घर में बना रहता है। इस दोष के चलते आपको दूसरे के घर में शांति मिलती है और अपने घर में अशांति रहती है। अग्नि से संबंधित कार्य इस दिशा में सबसे अच्छे रहते हैं, इसलिए इस दिशा में रसोई का होना वास्तु की दृष्टि से बहुत शुभ है। इस दिशा में बिजली से चलने वाले यंत्र भी रखे जा सकते हैं। पानी और पानी से संबंधित चीजें इस स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में जल संबंधी चीजें रखने पर अग्नि भय और शॉर्ट सर्किट होने का डर बना रहता है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन्वर्टर इस दिशा में रखना शुभ है। दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच के स्थान में दक्षिण पश्चिम दिशा पड़ती है। परिवार के मुखिया का कमरा इसी स्थान पर होना चाहिए। इस स्थान का प्रतिनिधित्व पृथ्वी तत्व करता है, इसलिए यहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाना बहुत शुभ होता है। इस स्थान पर पौधे लगाने से पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ता है। कच्चा माल रखने के लिए स्थान भी बना सकते हैं। इस जगह पर अधिक खिड़की दरवाजे से परहेज करना चाहिए। इस स्थान पर यदि आप अपनी तिजोरी रखें तो बहुत शुभ होता है। यहाँ मुख्य बेडरूम भी शुभ फल देता है। इस जगह पर कार पार्किंग, भारी अलमारी आदि भी रख सकते हैं। इस स्थान पर शौचालय भूलकर भी नहीं बनवाना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण कहा जाता है। वायु तत्व इस कोण का प्रतिनिधित्व करती है। इस वजह से यहाँ खिड़की या रोशनदान का होना बहुत शुभ रहता है। यहाँ ताजी हवा के लिए स्थान होगा तो हमें स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ प्राप्त होते हैं। यह स्थान ताजी हवा के लिए होता है। अगर इस स्थान पर दोष उत्पत्ति हो जाए
तो परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अगर यह स्थान खुला हो और यहाँ वायु के प्रवेश के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो तो घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं होता और ना ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। इस स्थान पर आपके घर के बच्चों का अच्छे स्वास्थ्य और उनकी खुशी का राज भी छुपा होता है। अगर यह स्थान दोष मुक्त रखा जाए तो आपके बच्चे स्वास्थ्य और बहुत खुश रहेंगे। इस स्थान पर अविवाहित कन्या का कमरा भी बनाया जा सकता है। इससे कन्या के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जल्दी विवाह हो जाता है। यहाँ मेहमानों के रहने की व्यवस्था की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप घर का कुछ हिस्सा किराए पर देना चाहते हैं तो यह दिशा बिल्कुल सही है। इस स्थान पर बुजुर्गों को नहीं रखना चाहिए। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। पूर्व दिशा सौर मंडलीय ऊर्जा प्राप्त करने का स्थान होता है। यही वह स्थान है जहां से अच्छी सोच, अच्छे कार्य करने का मार्ग हमें प्राप्त होता है। इस दिशा से आपके घर में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस वजह से यहाँ मुख्य दरवाजा बनाया जा सकता है। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार बनाने से सुबह के समय सूर्य की रोशनी अंदर प्रवेश करती है और घर के अंदर रात्रि में उत्पन्न हुए सूक्ष्म कीटों को समाप्त कर देती है। पूर्व दिशा थोड़ी सी नीची हो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ खिड़की, बालकनी बनाई जा सकती है। यहाँ पर बच्चों के लिए कमरा भी बनवाया जा सकता है। यदि आप इस स्थान पर पढ़ाई या अध्ययन संबंधी कार्य करते हैं तो आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। आपके घर में यदि यहाँ रसोई घर है तो खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो आप अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस स्थान पर खाना बनाते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पश्चिम दिशा। वास्तु के अनुसार इस दिशा के स्वामी वरुण देव हैं। यह स्थान पूर्व दिशा के बिल्कुल विपरीत पड़ता है। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल बनवा सकते हैं। यहाँ सीढ़ियाँ बनवाई जा सकती हैं। यहाँ कोई भारी निर्माण कार्य भी करवाया जा सकता है। पश्चिम दिशा में दर्पण लगाना भी बहुत शुभ होता है। यहाँ बाथरूम भी बनाया जा सकता है। गेस्ट रूम भी बनवाया जा सकता है। यहाँ स्टडी रूम भी शुभ फल प्रदान करता है। उत्तर दिशा। इस दिशा के प्रतिनिधि धन के देवता कुबेर हैं। इस वजह से यहाँ नकद धन और मूल्यवान वस्तुएं रखी जा सकती हैं। यह दिशा ध्रुव तारे की भी है। आकाश में उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा उत्तर दिशा के स्थायित्व को दर्शाता है। यहाँ मुख्य दरवाजा भी श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ बैठक की व्यवस्था भी की जा सकती है या खाली स्थान भी छोड़ा जा सकता है। यहाँ बाथरूम भी बनवा सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिशा में बेडरूम नहीं बनवाना चाहिए। उत्तर दिशा में स्टोर रूम, स्टडी रूम या भारी मशीनरी नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा। यह स्थान मृत्यु के देवता यमराज का स्थान है। दक्षिण दिशा का संबंध भूतकाल और हमारे पितरों से भी होता है। यहाँ भारी सामान रखा जा सकता है। इस स्थान पर रसोई घर भी हो सकता है। यहाँ पानी का टैंक बनवा सकते हैं और सीढ़ियाँ भी बनवा सकते हैं। यहाँ बच्चों का कमरा नहीं बनवाना चाहिए। स्टडी रूम, बाथरूम और खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि इस स्थान पर बेडरूम है तो सोते समय हमारा सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में बालकनी और बगीचे के लिए जगह नहीं बनानी चाहिए और इस स्थान को खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ हम आज के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे ज्ञान के बढ़ते रथ के साथ। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।